सुप्रभात, अभिनंदन, आभार दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ 25 जून 2022 ईस्वी का करंट अफेयर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले मोटिवेशनल वाक्य जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है, ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में इसलिए सफ़र जारी है। दोस्तों अगर ज़िंदगी में परिवर्तन करना है तो सफ़र तो जारी रखना ही पड़ेगा। दोस्तों जिस चीज़ में आप सफ़र जारी रखिए जहाँ पर आपको परिवर्तन चाहिए। दोस्तों तो इन्हीं सभी बातों के साथ आज हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि हाल ही में जारी वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन है। तो दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर के नाम पर पहले स्थान पर कौन आया दोस्तों। रहने योग्य शहर कौन है तो दुनिया का ये हो जाएगा ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। दोस्तों याद रखिएगा ऑस्ट्रिया की राजधानी है क्या है तो वियना। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का मुख्यालय भी वियना में है। दोस्तों याद रखिएगा वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी का है वियना। 112वें स्थान पर दिल्ली और 117वें पर मुंबई है। सीरिया की राजधानी दशमिक जो है सबसे खराब जगह रखने वाला सबसे अंत में। दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है दोस्तों तो संघाई। ये भी याद रखिएगा दुनिया का सबसे महंगा शहर संघाई। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। ओपेक की स्थापना 1960 ईस्वी में होता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज वियना में है इसका मुख्यालय। दोस्तों याद रखिएगा वियना किस नदी के किनारे है तो डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी को ग्रीन नदी के नाम से भी जाना जाता है भी याद रखिएगा। हंगरी में पूछताछ घास का मैदान जो है किस नदी के किनारे है तो हंगरी बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे है तो वहाँ घास का मैदान भी। 2022 ईस्वी का विश्व शांति सूचकांक में भारत के रैंक कितना है तो 2022 में हाल ही में जारी किया गया 135 135। अब पहले स्थान पर दोस्तों आइसलैंड याद रखिएगा आइसलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरियम यानी बैक्टीरिया थियो मार्गेरिटा मैग्रीफिका याद रखिएगा दोस्तों थियो मार्गेरिटा मैग्रीफिका। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पहला बात है कौन है दोस्तों तो पीयूष गोयल। यूरोपीय लोगों के बीच आम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और यूरोप में भारतीय आम मार्केट स्थापित करने के लिए बेल्जियम के ब्रुसेल्स में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया। दोस्तों तो मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन पीयूष गोयल के द्वारा कहाँ पर किया गया तो ब्रुसेल्स में। दोस्तों याद रखिएगा कहाँ पर ब्रुसेल्स में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में ही है याद रखिएगा। नाटो का भी मुख्यालय वहीं पर है। हाल ही में बहरीन में भी पेडा के द्वारा जो है आम मेला का आयोजन किया गया। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दिनकर गुप्ता बने जो है एनआईए के अध्यक्ष राष्ट्रीय जांच एजेंसी की याद रखिएगा। दोस्तों एनआईए के संस्थापक कौन थे दोस्तों तो राधा विनोद राजू याद रखिएगा। एनआईए के संस्थापक राधा विनोद राजू। 31 दिसंबर 2008 जब दोस्तों ताज होटल पर बमबारी हुआ था गोलीबारी चला था 2008 ईस्वी में उसी समय इसको जो है बनाया गया था मुख्यालय नई दिल्ली। दोस्तों भारतीय फुटबॉल टीम ने फीफा रैंकिंग में लगाई छलांग केवल नंबर पहुंचे तो 104 नंबर पर याद रखिएगा। दोस्तों जम्मू और कश्मीर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। हम तो जान ही रहे थे दोस्तों कि भारत जो है 2023 का G20 का शिखर का मेजबानी कर रहा है। दोस्तों तो इस बार कहाँ में किया जाएगा भारत में तो भारत के जम्मू और कश्मीर में किया जाएगा याद रखिएगा दोस्तों जम्मू और कश्मीर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई गई है तो मीठे पानी में पाया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा मछली दोस्तों तो पाया गया दोस्तों कंबोडिया में याद रखिएगा। कंबोडिया कहाँ में पाया जाएगा कंबोडिया सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली इसका नाम है स्टिंगरे मछली याद रखिएगा। मेकांग नदी में पाया गया है। डॉवर बैंक दोस्तों मछली का सबसे बड़ा बैंक है। मछली पकड़ने का केंद्र है इंग्लिश चैनल। अंकोरवाट का मंदिर दुनिया का सबसे विशाल मंदिर है। अंकोरवाट का मंदिर दोस्तों कंबोडिया में भगवान विष्णु का मंदिर है। दोस्तों याद रखिएगा। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील अमेरिका। सबसे बड़ी झील कौन है दोस्तों कैस्पियन सागर याद रखिएगा। ईरान के पश्चिम में स्थित है कैस्पियन सागर। दोस्तों याद रखिएगा जो रामसर साइट है उसके बगल में कौन सा झील है तो कैस्पियन सागर। सर्वाधिक लवणता वाला झील वान झील जो कि तुर्की में है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील बुलर झील और भारत का सबसे बड़ा झील कौन है दोस्तों तो चिला झील जो खारे पानी के है चिल्का झील। चिल्का झील के बीच में नलबाना पक्षी अभयारण्य दोस्तों ये भी याद रखिएगा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा
कि 23 जून 2022 को भारत के संचार उपग्रह GSAT-24, क्या तो GSAT-24, GSAT जहाँ पर आ गया समझ लीजिए संचार उपग्रह है। सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया गया, तो GSAT-24 का सफल परीक्षण कोरू फ्रेंच गुआना से किया गया, ये याद रखिएगा दोस्तों, कोरू फ्रेंच गुआना। तो GSAT-24 को एरियन हो जाएगा दोस्तों, एरियन 5 से लॉन्च किया गया, न्यू स्पेस कंपनी के लिए लॉन्च किया गया है और टाटा को लीज पर दे दिया गया है। टाटा इसका उपयोग DTH सेवा के लिए करेगा। EOS-4 PSLV C-52 के द्वारा इसरो के द्वारा 24 फरवरी 2022 को लॉन्च किया गया, ये भी याद रखिएगा। इसरो का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन क्या नाम है दोस्तों, तो गगनयान, याद रखिएगा, गगनयान, जिसमें मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथ दोस्तों, याद रखिएगा, 10वें अध्यक्ष है एस सोमनाथ। दाविंची मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किया गया, शुक्र ग्रह पर भेजा गया दाविंची, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट अक्षय हो जाएगा दोस्तों, अक्षय ऊर्जा से जरूरत पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया। अक्षय ऊर्जा यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा से दोस्तों, तो यह पहला एयरपोर्ट बन गया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि कहाँ में स्थित है दोस्तों, तो नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली बन गया दोस्तों। इसमें जो है 6% सौर ऊर्जा और 94% जल विद्युत ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा। अक्षय ऊर्जा में भारत की रैंक कितना है दोस्तों, तीसरा है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ने शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2030 तक रखा है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट हमद इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों, तो कतर है। कतर में क्या होने वाला है दोस्तों, 2022 ईस्वी में फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का। भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कैंपेन गोरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि बेंगलुरु में है दोस्तों। गगन प्रणाली का उपयोग करने के लैंडिंग करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है, एयरलाइंस, तो इंडिगो एयरलाइंस दोस्तों। गगन विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद पर किया गया। भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन कमलापति रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में दोस्तों। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम कर दिया गया है कमलापति रेलवे स्टेशन, जो कि भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 1 जून 2022 को किस देश ने अपना पहला घरेलू निर्मित अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है। कुछ दिन और पहले बताया था दोस्तों नूरी का परीक्षण किया था, जो कि असफल हो गया था। तो इस बार जो नूरी का परीक्षण किया जाए जो सफल हो गया दोस्तों, कौन देश है दोस्तों, तो यह दक्षिण कोरिया दोस्तों, याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया। यह अपने दोस्तों स्वदेश रूप से एकदम लॉन्च कर दिया दक्षिण कोरिया दोस्तों। साउथ कोरिया जो है अंतरिक्ष में रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया, विश्व का 10वां देश बन गया दोस्तों। अगर पूछे दोस्तों रावण वन कौन किस देश का जो है दोस्तों रॉकेट था, या रावण वन था श्रीलंका का। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है, सियोल दोस्तों। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को 38 डिग्री अक्षांश अलग करते हैं दोस्तों। उबेर कप का विजेता 2022 दक्षिण कोरिया ने चीन को हराकर उबेर कप जीता, जबकि थॉमस कप का विजेता भारत ने इंडोनेशिया को हराकर बैंकॉक में हुआ था, जो जीता दोस्तों थॉमस कप। उबेर कप जो है महिलाओं के लिए बैडमिंटन का वर्ल्ड कप है, जबकि थॉमस कप पुरुषों के लिए बैडमिंटन का वर्ल्ड कप है। योन सिक्योल योल इस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो दक्षिण कोरिया के बने हैं दोस्तों, याद रखिएगा। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद कर दिया है और क्या लिया है उसके स्थान पर, तो माइक्रोसॉफ्ट एज दोस्तों, याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है दोस्तों, तो सत्या नडेला। सत्या नडेला को कौन सा पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किया गया है, तो पद्म भूषण पुरस्कार दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 23 से 24 जून 2022 को आयोजित 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 का दशक किसके द्वारा जारी किया गया, माने किस देश में होगा या किसके द्वारा जारी किया गया, तो ये हो जाएगा शी जिनपिंग चीन। तो यानी 14वां ब्रिक्स सम्मेलन 13वां कहाँ हुआ था दोस्तों, भारत में, याद रखिएगा। ब्रिक्स देख लीजिए, ब्रिक्स 13वां हुआ था भारत में, 14वां चीन में, 15वां होगा साउथ अफ्रीका में, 16वां हो जाएगा ब्राज़ील, 17वां रूस, फिर 18वां इंडिया दोस्तों, ऐसे घूमते रहेगा। तो ब्रिक्स के नाम से ही आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। ब्रिक्स का संकल्पना सबसे पहले जिम ओ'नील ने किया था ब्रिक के रूप में। ब्रिक का पहला शिखर सम्मेलन एरिट्सबर्ग रूस 2009 में हुआ। बिम्सटेक 2022 का बैठक जो है कोलंबो श्रीलंका में दोस्तों, याद रखिएगा। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स जिसमें 30 सदस्य देश है। इसकी स्थापना 1949 ईस्वी में होती है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। शहर का मुख्यालय काठमांडू 1985 में स्थापना होता है। G20 2023 का शिखर सम्मेलन किस देश में होगा, भारत। भारत के कहाँ दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में होगा।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 22 जून 2022 को भारत में आइकिया के सबसे बड़े स्टोर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। आइकिया जो कंपनी है दोस्तों, तो उसका जो है सबसे बड़ा स्टोर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, जो कि मेकअप का सामान वामान बनाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा कर्नाटक में। कहाँ में दोस्तों, तो कर्नाटक में। कर्नाटक। आइकिया जो है स्वीडन देश की कंपनी है। कोप्पल टॉय क्लस्टर भारत का पहला टॉय क्लस्टर है। कहाँ में दोस्तों, कर्नाटक। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 ईस्वी में सतत विकास सम्मेलन था। याद है। स्टॉकहोम 50 दोस्तों हाल ही में मनाया गया है, क्योंकि इसका 2022 में क्या हो जाएगा, 50 साल। कर्नाटक के मुख्यमंत्री वासवराज बोम्मई। कर्नाटक का नवीनतम जिला विजयनगर दोस्तों है। कौन सा दोस्तों, तो विजयनगर। विजयनगर के संस्थापक हरिहर और बुक्का थे दोस्तों। इनके पिता का नाम था संगम। अपने पिता के नाम पर ही इन्होंने संगम वंश का स्थापना किया था। याद रखिएगा दोस्तों, संगम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा का आयोजन कहाँ हुआ, बेंगलुरु में। प्रथम स्थान पर जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो कि श्रावती नदी पर है, इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। भारत में कॉफी का उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन है दोस्तों, कॉफी या कहवा कर्नाटक। पूरे विश्व में ब्राजील पहले स्थान पर है। कॉफी का बंदरगाह किस बंदरगाह को कहते हैं, तो सेंटोस को दोस्तों। वहाँ के खेत को कहते हैं फेजेंडा। चंदन की लकड़ी सर्वाधिक प्राप्त होती है कर्नाटक में दोस्तों। भारत में सबसे अधिक सब्जी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में, जबकि फल का उत्पादन आंध्र प्रदेश में दोस्तों नंबर 1 पर है। आरबीआई के द्वारा रुपए छापने के लिए स्याही निर्माण इकाई वर्णिका कहाँ शुरू किया गया, तो मैसूर में दोस्तों। मैसूर का शेर के नाम से किसे जाना जाता है, टीपू सुल्तान, जो कि जैकोबिन क्लब का सदस्य था दोस्तों। संस्थापक नहीं, सदस्य था, जिसका हिटलर भी सदस्य रह चुका था। भारत में सबसे पहले रॉकेट का इस्तेमाल इन्होंने किया लड़ाई के लिए। अंग्रेजों को हराने के लिए फ्रांस से सहायता मांगा। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में दोस्तों इसका मृत्यु हो जाता है लॉर्ड वेलेजली के समय। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में किसे फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन फीफा की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन का था तो लिसा अस्टालेकर। याद रखिएगा दोस्तों, लिसा अस्टालेकर की बात करें दोस्तों तो जन्म इसका कहाँ होता है, तो भारत में, लेकिन किस देश से खेलती है, तो ऑस्ट्रेलिया से खेलती है। ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन भी रह चुकी हैं दोस्तों। भारत में इनका जन्म हुआ और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से क्रिकेट खेला और कप्तान भी रह चुके हैं। आईसीसी का वर्तमान में अध्यक्ष ग्रेग बर्कले न्यूजीलैंड के हैं। इसका जो मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो दुबई में है आईसीसी का। मिताली राज हाल ही में इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। सर्वाधिक इंटरनेशनल रन, सर्वाधिक वर्ल्ड कप खेलने का रिकॉर्ड, वर्ल्ड कप के सर्वाधिक मैचों में कप्तानी करने का रिकॉर्ड, 2021 ईस्वी का ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया। इन पर एक बायोपिक फिल्म भी बन रही है दोस्तों, शाबाश मितू। शेरनवान दोस्तों नो स्पिन ऑटोबायोग्राफी विश्व के दूसरे नंबर के सबसे अधिक विकेट टेस्ट में लेने वाले गेंदबाज थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। सबसे अधिक बार नॉट आउट रहने वाले खिलाड़ी कौन है, जेम्स एंडरसन। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ। इंग्लैंड को हराकर कौन जीता, तो 7वीं बार जीता ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों। वर्ल्ड कप के फाइनल में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर बनाने का खिलाड़ी का रिकॉर्ड है तो एलिसा हेली का 170 या 71 रन बनाई है दोस्तों, 70 रन। एडम गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड तोड़ी है। तो वर्ल्ड कप के फाइनल में दोस्तों पुरुष या महिला हो, दोनों में कोई हो दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 23 जून से 26 जून 2022 तक कहाँ पर 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। तो सिंधु दर्शन यात्रा का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों। तो याद रखिए सिंधु दर्शन कहाँ था, लेह में दोस्तों। सिंधु दर्शन लेह में। सिंधु यूनिवर्सिटी भी लेह लद्दाख में खोला गया दोस्तों, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। तो जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया, जो कि जोशी मठ के जो शंकराचार्य जगत गुरु हैं। लद्दाख का राष्ट्रीय पशु हिम तेंदुआ है दोस्तों, और पक्षी है काला गर्दन वाला सारस। भारत का नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश है दादर एवं नगर हवेली एवं दमन दीव दोस्तों। भारत का पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन लेह लद्दाख में किया गया। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी चिनाब नदी है। आलू अनुसंधान केंद्र, आलू में क्या मिला कर बनाते हैं दोस्तों ठंडा के दिन में, तो शिमला। तुलबुल और उरी परियोजना झेलम नदी पर। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बना है, तो चिनाब नदी जम्मू कश्मीर। हेमिस मठ, हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ, जिसकी मध्यस्थता कौन किया था, तो विश्व बैंक दोस्तों। तो सिंधु जल समझौता 1960 याद रखिएगा दोस्तों।
देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का शुरुआत कहाँ से? तो नई दिल्ली। कहाँ जाएगी? जनकपुर जाएगी, नेपाल तक दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधित्व रुचिरा कंबोज, याद रखिएगा दोस्तों। टी.एस. तिरुमूर्ति के स्थान पर रुचिरा कंबोज। भारतीय बहरे क्रिकेट संघ द्वारा, बधिर क्रिकेट संघ, बधिर दोस्तों, आयोजित पहले अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब आंध्र प्रदेश ने जीता है, गुजरात को हराकर, याद रखिएगा। पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था जिसका आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली के सफदरगंज स्टेशन से जो गौरव टूरिस्ट ट्रेन जो खुद IRCT के द्वारा शुरू किया गया दोस्तों, ये कहाँ जाएगा? तो जनकपुर तक जाएगा दोस्तों। इसका सही जवाब देने वाले लोग हैं लाडो स्टडी ब्लॉग, सुनीता देवी, ऑल टॉपिक क्लियर, KBC, KLC, TBP, श्रेया घोषाल, कृष्णा कुमार, सुजाता कुमारी, नौ गगन, व्योम, आयुष वर्मा और सुमराज। इन सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं एवं बधाई दोस्तों। आप सभी ऐसे ही लगे रहिए, एक न एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी दोस्तों। सफलता जो है हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने से मिलती है दोस्तों। यानी जितना मेहनत कीजिएगा अपना हाथ की लकीर को भी चेंज कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि 23 जून से 26 जून 2022 तक कहाँ पर 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा का आयोजन किया जा रहा है? तो 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है दोस्तों? तो इसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा दोस्तों। वीडियो पर यदि नए हैं दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते दोस्तों। वीडियो जिन्होंने पूरा देखा उनको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।